गाइस, चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपने डिफेंस इंडस्ट्री को 2049 तक वर्ल्ड क्लास यानी कि वर्ल्ड की नंबर 1 फोर्स बनाना चाहते हैं। इस वीडियो में हम चाइना की इसी कूटनीति के बारे में जानेंगे कि कैसे चाइना इस कूटनीति में कामयाब हो रहा है या फिर फेल हो रहा है। आज हम चाइना के डिफेंस इंडस्ट्री के स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में जानेंगे, क्योंकि अपने दुश्मन देश के स्ट्रेंथ और वीकनेस को जानना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। तभी हम उनके कूटनीति को काउंटर कर पाएंगे। और ऐसा नहीं है गाइस कि चाइना के कूटनीति को सिर्फ भारत काउंटर कर रहा है, बल्कि हमसे पहले अमेरिका, जापान और कई यूरोपियन और एशियन कंट्री भी चाइना के कूटनीति का काउंटर करने में लगी हुई है। तो बहुत कुछ जानने को मिलेगा इस वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया अफेयर्स। दरअसल दोस्तों, यूएस ने एक रिपोर्ट तैयार किया कि चाइना की क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेस है, और चाइना के जो स्ट्रेंथ है उनमें से कौन कौन से ऐसे स्ट्रेंथ है जो हमसे लिंक है, जिस पर हम कटअप लगा सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं चाइना को। इस रिपोर्ट को तैयार करने टाइम एक्सपर्ट्स ने फील किया कि चाइना तो हम पर ही डिपेंड है, यानी कि चाइना यूएस पर डिपेंड है और हमसे ही आगे निकलना चाहता है। एजुकेशन, रॉ मटेरियल, यूएस अलाइज, एडवांस कंपोनेंट्स और भी बहुत सारे सेक्टर हैं जिस पर चाइना यूएस पर डिपेंड है। गाइस, यहाँ पर मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि चाइना यूएस से हमें कोई मतलब नहीं है। हम यूएस के थ्रू चाइना के वीकनेस और स्ट्रेंथ को जानने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि हम अपने देश को उस हिसाब से तैयार कर सकें। इतिहास गवाह है गाइस कि अगर आपको अपने दुश्मन के बारे में अच्छे से पता नहीं होगा तो आप कभी भी उससे नहीं जीत सकते हैं। एंड एज ए इंडियन हम सभी को चाइना के बारे में पता होना चाहिए कि उसकी क्या वीकनेस है, उसकी क्या स्ट्रेंथ है और उसकी कौन सी ऐसी स्ट्रेंथ है जो भारत से लिंक है। और अगर हम उस पर कटअप लगा देते हैं तो हम उस पर कंट्रोल कर लेंगे, क्योंकि गाइस चाइना हमारे सर पर बैठा है, जो कि कभी भी हमारे देश में कूद सकता है। अभी दुनिया जिस तरह के जियोपॉलिटिक्स से गुजर रही है उसमें कहना मुश्किल है कि कौन सा देश किसके ऊपर वॉर कर देगा। अभी हाल ही में आपने देखा कि इजराइल के आम लोग आराम से घर में सोए थे और अचानक से हमास ने 200-400 मिसाइल की बारिश कर दी। इसलिए हमें दुश्मन के हर एक कूटनीति का पता होना चाहिए। आज जो चीज इजराइल के साथ हुआ वो चीज भारत के साथ भी हो सकता है। भारत भी चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है। अब आप बोलेंगे ये कब हुआ? चलो, भारत के ऊपर तो समझ में आता है कि पाकिस्तान और चाइना बैठा है, बट नीचे तो भारत समुद्र से घिरा हुआ है। तो गाइस, इस सवाल का जवाब और डिटेल रिपोर्ट मैंने इस वाले वीडियो में दिया था कि कैसे चीन भारत को चारों तरफ से घेर चुका है और हमारे पड़ोसी कंट्री को हमारे खिलाफ तैयार कर रहा है। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप चाहें तो देख सकते हैं। अब आते हैं इस रिपोर्ट पर। गाइस, कोई भी देश अकेले डेवलप नहीं कर सकता, उसे बहुत सारे देशों से बहुत सारी चीजों को इम्पोर्ट करनी पड़ती है। चाइना की जो डिफेंस मिनरल है वो यूएस पर पूरी तरह से डिपेंड है। इसके अलावा रसिया और यूक्रेन से चाइना एयरक्राफ्ट एंड नेविगेशन इंजन के कंपोनेंट लेता है। अपने डिफेंस के लिए फ्रांस से भी चाइना कुछ चीजों को इम्पोर्ट करता है। और गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ्रांस और यूक्रेन यूएस के मित्र हैं। फ्रांस और यूएस तो नाटो के भी सदस्य हैं। तो यूएस इनसे कहेगा कि तुम इसे डिफेंस इक्विपमेंट देना बंद कर दो, तो ये बंद कर देंगे। बाकी यूएस से जो चीज चाइना जाता है उस पर तो यूएस ही बैन लगा देगा। इधर भारत सरकार तो पहले से ही तैयार है चाइना पर बैन लगाने के लिए। इसके अलावा जापान, फिलीपींस और भी कई कंट्री हैं जो कि चीन की हरकतों से परेशान है, और ये सारे कंट्री भी यूएस के साइड हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि यूएस नाटो का सदस्य है और नाटो में 13 से 14 कंट्री शामिल हैं जो कि यूएस की बात सुनेंगे। नाटो का नियम ही वही है, अगर किसी एक कंट्री पे हमला होता है तो सारे कंट्री मिलकर उस एक कंट्री की मदद करेंगे और दुश्मन देश पर एक साथ हमला कर देंगे। इजराइल भी यूएस का साथ देगा, क्योंकि इजराइल का साथ अभी यूएस दे रहा है। अब बच गए कुछ अरब कंट्री और कुछ यूरोपीय कंट्री समेत रसिया और ऑस्ट्रेलिया। इनमें से भी कुछ कंट्री ऐसे हैं जो यूएस के साइड ही रहेंगे। जैसा कि सऊदी अरबिया और यूएस के बीच में एक पैक्ट साइन हुआ है कि वो दोनों एक दूसरे की मदद करेंगे, तो सऊदी अरबिया भी यूएस की बात सुनेगा। अब यहाँ पर समझने वाली चीज ये है कि ये सारे कंट्री 2 भाग में बटेंगे और किसी एक कंट्री का साथ देंगे। एंड आई थिंक कि गाइस ऐसी सिचुएशन वर्ल्ड वार के टाइम ही होगा। तो अभी चीन के ग्रोथ को कैसे रोका जाए, सवाल ये भी है। तो गाइस, मैंने इनमें से जितने भी कंट्री के बारे में आपको बताया, इसमें ये चेक किया जाएगा कि कौन से कंट्री से चाइना को ज्यादा फायदा हो रहा है। उस कंट्री पर कंट्रोल लगा दिया जाएगा कि तुम चाइना की मदद करना बंद करो। तो गाइस, ये सारे वो स्ट्रेंथ थे चाइना के जिस पर हमारा कंट्रोल है और हम इस पर कटअप लगा करके चाइना के ग्रोथ को रोक सकते हैं। इतने सारे कंट्री के बारे में मैंने आपको बताया, और ये सारे कंट्री यूएस का साइड लेंगे और आसानी से चाइना के कूटनीति का काउंटर किया जा सकता है। अब आप बोलोगे कि अभी तो ये सारे कंट्री चाइना के साथ हैं, इनमें बड़ी बड़ी डील होती है। तो गाइस, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जियोपॉलिटिक्स में एक कंट्री दूसरे कंट्री से डील कर रहा है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी कंट्री अपना पहले फायदा देखेगा। जियोपॉलिटिक्स में हर चीज फायदे के लिए होता है, वो भी लॉन्ग टर्म फायदा, कि कौन सा कंट्री मेरा आगे जाकर के साथ देगा और कौन सा कंट्री मेरा दुश्मन बन जाएगा। तो ये बहुत बड़ा जियोपॉलिटिक्स होता है। भले ये कंट्री एक दूसरे से डील कर रहे हैं, लेकिन इन सबको पता है कि उनका दुश्मन कौन है और कौन नहीं है। और ये सारे कंट्री एक दूसरे के स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में जानते हैं। भारत के डिफेंस इंडस्ट्री की भी वीकनेस है, स्ट्रेंथ है, पर इस पर हम किसी और दिन बात करेंगे कि भारत के डिफेंस इंडस्ट्री की क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है। अभी हम समझते हैं चाइना के डिफेंस इंडस्ट्री के वीकनेस के बारे में। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग चाइना की जो मिलिट्री है वो अब बूढ़ी होती जा रही है। दूसरा वीकनेस है पीस सिंड्रोम, शांति सिंड्रोम। अब ये क्या है बताता हूँ। देखिए गाइस, 1979 के बाद से आज तक चाइना की मिलिट्री फोर्स ने कोई वॉर नहीं किया है। मतलब इनके मिलिट्री के पास वॉर का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। अगर हम अपनी बात करें तो हमारे भारत ने कई वॉर को अंजाम दिया है,
1948 का पाकिस्तान के साथ वॉर, 62 में चाइना के साथ वॉर, 65 में पाकिस्तान के साथ, 71 में पाकिस्तान के साथ, 1999 में कारगिल पाकिस्तान। इसके अलावा भारत छोटे मोटे ऑपरेशन को अंजाम देते रहता है, सर्जिकल स्ट्राइक, ये वो आदि आदि आदि। तो हमारे जवानों के पास वॉर का एक्सपीरियंस भी काफी ज्यादा है एज कम्पेयर टू चाइनीज मिलिट्री, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 1979 के बाद उन्होंने कोई वॉर नहीं लड़ा है। तो उनके मिलिट्री में जो नए जनरेशन के लोग आए होंगे उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। अगला वीकनेस है करप्शन। चाइना के जो पहले प्रेसिडेंट थे उनके करीबी ऑफिसर्स को करप्शन के चार्ज में हटाया गया था। आप यहाँ पर सोचकर देखिएगा इसके इतने हाई लेवल के लोग करप्शन में इन्वॉल्व हैं। फॉर एग्जांपल मोदी जी के जो भी करीबी लोग हैं लाइक अमित शाह, FJ शंकर साहब, सुषमा स्वराज, राजनाथ सिंह, अगर ये सारे लोग भी करप्शन में इन्वॉल्व हो जाएं तो फिर देश कहाँ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि चाइना के इतने बड़े बड़े लेवल के लोग भी करप्शन में इन्वॉल्व पाए जाते हैं और ये एक बड़ी वीकनेस है चाइना के गवर्नमेंट की। अगला वीकनेस है इकोनॉमिक कॉस्ट। चाइना का मिलिट्री एक्सपेंडेशन तो बड़ा है, लेकिन इसमें से कितना पैसा मिलिट्री को बूस्ट करने के लिए दिया जाता है और कितना रेवेन्यू एक्सपेंस है, मतलब सैलरी, पेंशन, मिलिट्री की रोजमर्रा के खर्चे, जिससे आपके मिलिट्री में कोई नया डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, ये सारे खर्चे बस ऐसे ही जा रहे हैं। ये हो गया रिवेन्यू एक्सपेंशन। चाइना का रिवेन्यू एक्सपेंशन बढ़ता जा रहा है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग चाइनीज सरकार को 5 करोड़ 70 लाख लोगों को अलग से पेंशन और कई तरह की चीजों को देना होता है, जो कि लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे कि सरकार की मिलिट्री बजट का एक बड़ा हिस्सा इसी में चला जाता है। भारत में ऐसा ना हो, इसलिए सरकार कई योजना ला रही है जिससे हमारा रेवेन्यू एक्सपेंशन कम हो और हम इन पैसों को अपने डिफेंस को ग्रो करने में लगा सके, जैसे कि अपने मिलिट्री में नए नए टेक्नोलॉजी को लाने में। तो ऐसे में अब देखना ये होगा कि कैसे चाइना 2049 तक अपनी आर्मी को वर्ल्ड की नंबर 1 आर्मी बनाता है और दूसरी तरफ भारत 2047 तक कैसे भारत को एक विकसित कंट्री बनाता है। तो ये चीज आगे देखने को मिलेगा। भारत सरकार 2047 के सपने को साकार करने के लिए क्या क्या कर रही है, इस पर मैं डेली बेसिस पर वीडियो लाता रहता हूँ। अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। एंड आई होप कि गाइस आपको ये सारी चीजें समझ आई होगी, पसंद आई होगी। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।